पंकज से कि वो हमें बताएं कि बाइबल पवित्र शास्त्र इसके बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से प्रकाश डालते हैं। यीशु मसीह स्वयं इस बारे में क्या हमें बताते हैं, और जो उनके चेले थे, जो उनके द्वारा चुने हुए चेले थे, वो भी समलैंगिकता के ऊपर किस प्रकार से हमें अवगत करवाते हैं। सो मैं विनती करता हूँ ब्रदर पंकज से, वो प्लीज इस विषय पर काम करें। पंकज। थैंक यू भाई सौरभ। सबको गुड इवनिंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस शाम के लिए कि हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए इकट्ठे हुए। तो मुझे जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न है क्या परमेश्वर या क्या बाइबल पुराने नियम में समलैंगिकता के बारे में बात करती है, और उसका दूसरा भाग क्या यीशु मसीह समलैंगिकता के बारे में बात करता है, और जो तीसरा है वो है कि क्या प्रेरितों ने समलैंगिकता के बारे में बात की, क्या पुराने नियम में और फिर यीशु मसीह के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात की गई। वो मेरा प्रश्न है, तो उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ, और वो प्रश्न का उत्तर है हाँ। बहुत जोर से गर्जन के साथ हाँ। संपूर्ण बाइबल इस पाप को कंडेम करती है, इस पाप को जो है, इस पाप के बारे में संपूर्ण बाइबल बहुत ही ज्यादा दोष लगाती है, और इस पाप को पाप बोलती है, घृणित पाप बोलती है, घृणित चीज बोलती है, अबोमिनेशन बोलती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पुराने नियम में से। पुराने नियम में लेविटिकस 20 का 13 में, अर्थात ले व्यवस्था 20 का 13 में साफ साफ लिखा है, यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। ले व्यवस्था 20:13 में परमेश्वर ने आज्ञा दी और वो आज्ञा ये थी कि जैसे पुरुष स्त्री के साथ संबंध बनाता है वैसे पुरुष पुरुष के साथ बना ले, और ऑब्वियसली वहां जो इम्प्लाइड है कि स्त्री स्त्री के साथ बनाए तो क्या करना है, उनको मार डाला जाए, उनको मार डाला जाए, और उनका खून उन्हीं पर। तो परमेश्वर का जो कानून था, मूसा के द्वारा जो कानून दिया गया था, जो नियम दिया गया था होमोसेक्सुअलिटी के लिए, वो ये था कि होमोसेक्सुअल्स को मार डाला जाए। तो आगे जो है, और हम देखते हैं कि जो है जेनेसिस या उत्पत्ति किताब 19:5 में हम देखते हैं लूत के घर में दो स्वर्गदूत आए, पुरुषों के रूप में वो आए, दो स्वर्गदूत आए। तो सोडोम और गोमोरा में वो रहता, तो जो दो शहर थे वो होमोसेक्सुअल शहर थे, वहाँ समलैंगिक शहर थे, वहाँ पाप होता था, खुलकर पाप करते थे और घृणित चीजें करते थे, घिनौनी चीजें करते थे, और वो उनकी कल्चर यही बन चुकी थी। जैसे आज कल्चर यह बन रही है, जो है अलग अलग देशों में, अलग अलग सिटीज में जो है सिटीज इसी नाम के लिए जानी जाती है, इसी पाप के लिए जानी जाती है, ऐसे बहुत सारी। तो वहाँ सोडोम और गोमोरा जो है इस पाप के लिए जानी जाने वाली या प्रसिद्ध या कुप्रसिद्ध जो है सिटीज थी। वहां पर जब दो पुरुष लूत के घर आते हैं, और लूत धर्मी था, जब उसके घर आते हैं दो स्वर्गदूत पुरुष के रूप में आते, तो क्या कहते हैं 19:5 में, उत्पत्ति 19:5 में वो लूत कर सारे लोग आ गए, जवान बूढ़े सबके सब आ गए, सारे पुरुष आ गए, और आकर क्या कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास ले आके हम उनसे भोग करें। तो वो जो है स्वर्गदूत आए थे, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्हें नहीं मालूम था स्वर्गदूत, लेकिन जो पुरुष तेरे पास आए हैं उनको लेकर के आ, क्योंकि हम उनसे भी भोग करना चाहते हैं, उनके साथ भी पाप करना चाहते हैं, ये उनका काम था। लेकिन परमेश्वर ने फिर क्या किया, जेनेसिस 19:24 में, उत्पत्ति 19:24 में देखते हैं, then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven। तो परमेश्वर ने स्वर्ग में से जो है आग और गंधक की बारिश की, और इन दोनों सिटीज को जलाकर खाक कर दिया, नाश कर दिया। परमेश्वर ने इस काम को कहा है घृणित चीज, घृणित वस्तु। परमेश्वर इससे नफरत करता है और घृणा करता है। तो पुराने नियम में हमने 2-3 जगह देख लिया कि जो है परमेश्वर समलैंगिकता से या अननेचुरल सेक्स से नफरत करता है, घृणित जानता है उसको, और वो दंड भी देता है। अगर पश्चाताप नहीं करेगा मनुष्य तो परमेश्वर उसे दंड देगा। जो पश्चाताप करता है, यीशु मसीह की शरण में आ जाता है, उसके सब पाप क्षमा होते हैं, होमोसेक्सुअलिटी भी। लेकिन जो पश्चाताप नहीं करेगा और इसी काम में बना रहेगा, उसके लिए ये दंड है। सोडोम और गोमोरा हमारे लिए एग्जाम्पल से, उदाहरण है। और इस पर क्या बरसा था, आग और गंधक बरसा था। और नरक क्या होगा, आग और गंधक की झील होगी, जहां सारे के सारे पश्चाताप नहीं करने वाले समलैंगिक मनुष्य जाएंगे, और पुरुष और स्त्री जाएंगे। अब बात आती है कि जो है यीशु मसीह ने इस बारे में कभी बात नहीं किया। जो है बहुत सारे जो है होमोसेक्सुअल्स ऐसे ही बात बोलते हैं कि यीशु मसीह ने तो कभी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं किया, कभी कंडेम नहीं किया, कभी भी उसने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। तुम क्रिश्चियंस क्यों बोलते हो, क्या तुम यीशु मसीह के फॉलोअर्स नहीं हो?
लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको कि यीशु मसीह ने इस बारे में बात किया। आप कहीं कहाँ किया? अभी जो मैंने वर्सेस पढ़े थे वो यीशु मसीह के ही शब्द थे। संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह की बाइबल है। संपूर्ण बाइबल में जो कुछ लिखा है वो यीशु मसीह ने ही लिखा है। लेविटिकस या ले व्यवस्था 20:13 में जो लिखा है, और जो 19:5 में जो उत्पत्ति 19:5 में लिखा है, 19:24 में लिखा है, वो सब यीशु मसीह ने ही किया। यीशु मसीह ने ही सदोम और गमोरा नाम के शहरों पर या नगरों पर जो है आग और गंधक बरसाई और उन्हें नाश कर दिया। यीशु मसीह ने ही किया है। तो हम ऐसे कोई जो है कि यीशु मसीह कुछ और बोलेगा, पुराना नियम कुछ और बोलेगा, ऐसा नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के ही शब्द है, यीशु मसीह के ही शब्द है। तो प्रभु, और फिर जो है अगर स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं आप, यीशु मसीह ने कहा है कि जब पृथ्वी पर अवतार लेकर के आया था, जब वो देह धारण कर करके आया था, तब उसने कब कहा? तो हाँ, उसने कहा है मत्ती 19:4-6 में कहा है। क्या कहा है उसने? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यीशु मसीह ने यहाँ कहा है, एंटी होमोसेक्सुअल बात की है यीशु मसीह ने यहाँ पर। कैसे की है? यहाँ लिखा है, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, परमेश्वर ने बनाया। कैसे बनाया? नर और नारी करके बनाया। परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया। परमेश्वर ने जब बनाया तो कैसे बनाया उनको? एडम और ईव बनाया। एडम और स्टीव नहीं बनाया, और ईव और मैरी या मार्था नहीं बनाया। पुरुष पुरुष करके नहीं बनाया, और स्त्री स्त्री करके नहीं बनाया। पुरुष और स्त्री करके बनाया और उनका विवाह करवाया। परमेश्वर ही विवाह का संस्थापक है। परमेश्वर ने ही विवाह की शुरुआत की। परमेश्वर ने ही आदम हवा को बनाया और उनको एक किया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? पत्नी के साथ। पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर, विवाह में पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। वे दोनों एक तन होंगे। कौन एक तन हो सकते हैं? पुरुष और स्त्री जिनका विवाह हो चुका है। पुरुष पुरुष नहीं, स्त्री स्त्री नहीं। और अगर ऐसा करते हैं तो वो पाप करते हैं, जो कि किसी भी तरह से जो है सही नहीं है, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। अब बात कर, तो यीशु मसीह ने साफ साफ यहाँ कह दिया, किसी के पास कोई बहाना नहीं है। आगे प्रेरितों ने क्या प्रेरित इस बारे में बात करते हैं? हाँ, प्रेरित इस बारे में बात करते हैं। रोमन्स 1:26-27 में लोग अक्सर जो है इन जो वर्सेस हैं उन वर्सेस को गलत मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है सोडोम और गोमोरा में जो है इसलिए परमेश्वर ने जो है आग और गंधक जो है स्वर्ग से बरसाई थी क्योंकि उन्होंने वो इनहॉस्पिटेबल थे। उन्होंने हॉस्पिटलिटी की मेहमान नवाजी नहीं की थी। इसलिए कुछ भी बहाने बनाते, कुछ भी जो है झूठ बोलते, और जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल मनन नहीं करता, बाइबल का अध्ययन नहीं करता, वो धोखा खा सकता है, बिल्कुल धोखा खा सकता है। लेकिन हम जाने कि परमेश्वर की जो है बाइबल साफ साफ कहती है। उन लोगों ने क्या कहा था वहां पर? उन लोगों ने कहा था जो पुरुष तेरे पास आए हैं उनको हमारे पास ला के हम उनसे भोग करें। तो ऑब्वियसली उनका जो एक्सक्यूज है वो गलत है। यीशु मसीह ने बात नहीं की है, ये एक्सक्यूज भी गलत है। प्रेरितों ने जो बात की, प्रेरित तो साफ साफ बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करके बोल रहा है पौलुस तो रोमन्स 1:26-27 में, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जड़ने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो जो है बहुत सारे जो फॉल्स टीचर्स होते हैं, इवन होमोसेक्सुअल फॉल्स टीचर जो टीचर्स होते हैं या जो होमोसेक्सुअल पास्टर्स होते हैं, दुख की बात है और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग पास्टर्स भी होते हैं, ऐसे चर्चेस भी होते हैं जो इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने जो है कंडेम जो पुरुष पुरुष के विवाह को नहीं किया है, स्त्री स्त्री के विवाह को नहीं किया, वो ऐसा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो एक पुरुष 10 पुरुषों के पीछे जा रहा है उसको कंडेम किया गया, एक स्त्री 10 स्त्रियों के पीछे जा रही है उसको कंडेम किया गया। लेकिन अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ वफादारी से रहे तो वो कंडेम्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा यीशु मसीह पिता परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है पौलुस की लेखनी के द्वारा, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्वाभाविक व्यवहार क्या है? पुरुष और स्त्री के बीच में संगम, पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध, वही स्वाभाविक है। स्त्रियों ने क्या किया? स्वाभाविक व्यवहार को छोड़ दिया और वो किया जो स्वभाव के विरुद्ध है। किस चीज में बदल डाला? स्वभाव के जो विरुद्ध है, लेस्बियनिज्म में बदल डाला, स्वभाव के जो विरुद्ध है। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। और पुरुष क्या कर रहे हैं? वो भी स्त्री के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़ देते।
राइट। तो जो स्वाभाविक क्या है, लॉफुल क्या है, नेचुरल क्या है, परमेश्वर के जो जिस तरह से बनाया है, स्थापना की विवाह की, उस हिसाब से क्या है, पुरुष और स्त्री का विवाह हो सकता है। बाकी सब अननेचुरल, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक है। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। तो पुरुष क्या कर रहे हैं, कामातुर होकर जलने लगे, वो लस्ट से भर गए, काम वासना से भर गए, पुरुष पुरुष के लिए भर गए। इसको अननेचुरल चीज कहा गया है, इसको अननेचुरल चीज कहा गया है। यहाँ पर पौलुस ये नहीं बोल रहे कि जो पुरुष एक पुरुष से वफादारी से रहे तो परमेश्वर को दिक्कत नहीं, क्योंकि तो प्रेम से दिक्कत नहीं उसको, नहीं उसको पाप से दिक्कत है, प्रेम से तो नहीं है, पाप से दिक्कत है। पाप ये है, पुरुष और पुरुष जो है शादी नहीं कर सकते, शादी करेंगे तो पाप है, स्त्री और स्त्री शादी करेंगे तो पाप है। परमेश्वर के अनुसार सिर्फ और सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच में ही विवाह या यौन संबंध संभव है, और बाकी सब पाप है। सब कुछ को अबोमिनेशन बोला गया है, घृणित या घिनौनी चीज बोला गया है, अननेचुरल चीज बोला गया है। तो और फिर क्या, पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। फिर रोमियो 1:32 में लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। सबको मालूम है, परमेश्वर ने अपना प्रकाशन इस सृष्टि में दिया, परमेश्वर ने अपना प्रकाशन हमारे दिल पर दिया, अर्थात हमारे जो विवेक पर दिया, कॉन्शियस पर दिया। सबको मालूम है क्या नेचुरल है क्या अननेचुरल है, सबको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी जानबूझकर परमेश्वर के खिलाफ वो विद्रोह कर रहे हैं। सबको मालूम है, सबको मालूम है कि बायोलॉजिकली जो है गलत है, सबको मालूम है कि जो है अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, लेकिन उसके बावजूद जो मनुष्य जानते हैं, उसके बावजूद क्या करते हैं, वो बुरे बुरे काम करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं, प्रमोट करते हैं। वो अपने पाप को जो है कहते खुले में दिखाते हैं। एक जमाना था जब वो छिपके करते थे, लेकिन अब वो खुले में दिखाते हैं, अब वो जुलूस निकालते हैं, प्रोसेशंस निकालते हैं, और इस तरह के भयंकर काम हो रहे हैं। लेकिन क्या लिखा है, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। और ये मृत्यु खाली शारीरिक मृत्यु नहीं, वो तो सभी मरेंगे। ये मृत्यु जो है कौन सी मृत्यु की बात चल रही है, अनंत काल के लिए नरक में जाना। तो ऐसे लोग जो पश्चाताप नहीं करते अपनी होमोसेक्सुअलिटी से, लेस्बियनिज्म से या गे बिहेवियर से पश्चाताप नहीं करते, वो अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे, और वहां आग और गंधक की झील में अनंत काल तक वो तड़पेंगे। उन्हें वहां से कभी नहीं निकाला जाएगा, उनकी पीड़ाओं का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आगे जो है पहला कुरिन्थियों 6:9-10 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ क्यों बोल रहा है यहाँ पर, क्यों याद दिला रहा है, क्या तुम नहीं जानते, क्योंकि जो है बहुत सारे फॉल्स टीचर्स, बहुत सारे झूठे शिक्षक, बहुत सारे फॉल्स पास्टर्स, इविल जो शैतान जिनका पिता है वो पास्टर्स, वो ये सिखा रहे चर्च खोल खोल करके कि ये गलत नहीं है, ये तो प्रेम है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है पुरुषगामी। पुरुषगामी कहाँ जाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और अगर जो है इसको ग्रीक भाषा में जाकर देखें इस पूरे वर्ष को, तो वहां लिखा है जो एफिमिनेट होते हैं, जो मर्द औरतों के समान रहते हैं वो, और जो 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 होमोसेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। रेवलेशन 21:8 में जो है यूहन्ना बता रहा है, वो कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। अभी जो है कुछ लोगों को मजा आ जाएगा, कुछ जो है इस तरह की चीजों को फेवर करने वाले लोगों को मजा आ जाएगा। यहाँ तो लिखा ही नहीं है होमोसेक्सुअल्स, लेकिन यहाँ लिखा है घिनौने, घिनौने, राइट, घिनौने और सब झूठों का, जो झूठ बोलते हैं परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, जो झूठ बोलते हैं परमेश्वर ने जो नेचुरल चीज बनाई है उसके विषय में जो भ्रांति फैलाते हैं, और जो सत्य को असत्य से दबाते हैं वो झूठे, झूठी शिक्षाओं में विश्वास करने वाले, गलत चीज में विश्वास करने वाले, गलत चीज को प्रैक्टिस करने वाले और घिनौने। परमेश्वर ने होमोसेक्सुअलिटी को बाइबल में बार बार घिनौना कहा है, अबोमिनेशन कहा है। तो जो घिनौने, अबोमिनेशन, घृणित और घृणित भी जो एक्सट्रीम वर्ड है, इतनी ज्यादा घृणा कि परमेश्वर उन्हें अनंत काल तक यातनाएं देगा, अनंत काल की यातनाएं देगा। तो सब घिनौने,
होमोसेक्सुअल जिन्होंने भी, अगर वो यीशु मसीह में विश्वास करके पश्चाताप नहीं करते, अगर वो ये नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस पर विश्वास करने से उद्धार होगा, अगर ये विश्वास नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, अपने पाप से बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह की शरण में नहीं आते, तो वो आग और गंधक की झील में जाएंगे और ये दूसरी मृत्यु है, और वो अनंत काल के लिए उनकी पीड़ाओं का धुआं उठता रहेगा, कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये जो कोई खेल नहीं है, कोई खाली डिबेट नहीं है कि जो डिबेट कर लो, क्या बोलते हैं ये लोग जो है क्रिश्चियंस के साथ डिबेट कर लो, जो है एलजीबीटीक्यू की, खाली डिबेट नहीं है, इसके परिणाम भयंकर होंगे, इसके परिणाम भयंकर होंगे। इसलिए हमें डरना और कांपना चाहिए, और डरते और कांपते हुए प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाना चाहिए, हमारे पापों से हमारे उद्धार के लिए। That's it. Thank you very much. थैंक यू सो मच ब्रदर पंकज, आपने बहुत खूबी इन चीज़ों को हमें वाकिफ करवाया, जिस प्रकार से उत्पत्ति के 19वें अध्याय में आपने बताया, उसके बाद में उत्पत्ति के सोदोम और गोमोरा का एग्जाम्पल है कि आपने बताया कि कितना घृणित है परमेश्वर, कितना नफरत करता है, और स्वर्ग से परमेश्वर ने आग और गंधक की बारिश की नाश कर दिया, तो वो घृणा का परमेश्वर के सामने घृणित है। सो हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने इस चीज़ को हमारे सामने अच्छे से समझाया। साथ में आपने ये चीज़ भी हमें बताया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं पूरी बाइबल जो है उसमें हार्मनी है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कुछ और कह रहे हैं, पिता कुछ और कह रहा है, पवित्र आत्मा कुछ और कह रहे हैं, तीनों के अंदर परफेक्ट हार्मनी है। जो कुछ भी हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि तीनों एक परमेश्वर, उनके बीच में हार्मनी है, उन तीनों की इच्छा के अनुसार हुआ है जो भी अभी तक हुआ है। तो जो पिता कहता है वो पुत्र कहता है, वो पवित्र आत्मा ने बाइबल में चीज लिखी हुई है। इन चीजों के आपने हमें समझाया, साथ साथ में आपने ये भी यीशु मसीह के द्वारा ये भी साफ साफ लिखा गया है, आदम के लिए हव्वा बनाई गई, और जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच में ही संभव है। उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला, और अपोस्टल्स भी इसके ऊपर बार बार बताते हैं। और जो इस प्रकार के पापों से प्रेम करते हैं, जो उनके जितने भी बहाने हैं, या फिर वो कितने भी कोशिश करें अपनी उन अभिलाषाओं को, अपने उन पापों को छुपाने के लिए, वचन साफ उनको एक्सपोज करता है कि वो गलत है, वो पाप में लिप्त हैं, और डायरेक्ट नरक की ओर बढ़ने वाले, वेग से बढ़ने वाले लोग ठहरे हैं। सो आपने ये भी चीज बताई कि सब जानते परमेश्वर ने व्यवस्था को हमारे हृदय पर रखा हुआ है, सबको पता है, लेकिन फिर भी वो अपने रिबेलियस जो एटीट्यूड है, जो सिंफुल नेचर है, उसके वजह से वो लगातार इसको करना चाहते हैं, वो रिबेल करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच ब्रदर।